बाबूजी होने की है? बाबूजी मैनू 1 करोड़ रुपए चाहिए। इतनी बड़ी रकम? वो कादल नहीं? बाबूजी शहर में एक प्लॉट देखे है, बड़ा बढ़िया प्लॉट है, बस वही खरीदना मैंने। किस लिए? वहां पर ताजमहल बनाएगा या अपने बाप की समाधि? अरे अरे अरे, आई कार्ड तो लगाया नहीं तुम दोनों ने। सीधे मुंह बात नहीं कर सकते ना बाबूजी आप। बाबूजी मैं प्लॉट खरीदांगा, फिर बिल्डिंग खड़ी करांगा, फिर फ्लैट बेचांगा। बाबूजी बड़े मौके की जगह है। अच्छा, तो तू हुन बिल्डर बनूंगा, व्यापार करूंगा ना? और कौन से व्यापार में 2 रुपए कमा कर दिए तूने अपने बाप को? उल्टा अपने बाप के लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। ओहो, फिर से शुरू हो गया दादू और पापा का झगड़ा। तू चुप कर, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझी? बाबूजी इस बार ऐसा नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं तेरे को फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। 1 करोड़ की तो बात दूर है। बस कब से खड़ी है स्कूल की, आप जल्दी भेज दो बच्चों को। भेजना बच्चों को। चलो चलो, स्कूल बस आ गई, देर हो रही है। बाय पापा, बाय दादाजी। ओ जिंदा रह पुत्र, जा जा जा। प्रीत, तेरी बोतल तो इत्थे ही रह गई। तू अभी तक इधर ही खड़ा है, और जाना, मेरा वक्त क्यों बर्बाद करा? जा। चंगा बाबूजी चंगा, पूरी दुनिया नो ब्याज में पैसे देते हो आप, बस अपने बेटे के लिए आपके पास पैसे नहीं है, मत दो। इस बार मैं अपने आप 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर कर रहूंगा, देखना आप। हाँ हाँ देखांगा, मैं भी देखांगा अपनी आंखों से। और जब बाहर निकलेगा ना, तब तेरे को आटे दाल का भाव पता लगेगा। वो 1 करोड़ की बात तो बहुत दूर है। लो जी पुत्र जी, 50,000 रुपया। ठीक है जी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 5% के हिसाब से हर महीने ब्याज भरते रहना। जी जरूर, हर महीने टाइम से दे देंगे ब्याज। आओ जी बस, साइन कर दे। ले आओ जी, लो बाबू जी, बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी। सत श्री अकाल जी। बाबूजी, क्यों है पुत्र जी, बड़े परेशान लग रहे हो? बाबूजी बच्चे नहीं आए अभी तक स्कूल से घर वापस, और मैं बस वाले को फोन मिला रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा वो मेरा। एक बारी होर ला पुत्र। बाबूजी बेल जा रही है। हेलो भैया, मैं परम और प्रीत की मम्मी बोल रही हूँ। बच्चे ही नहीं आए अभी तक घर वापस। ये आप क्या कह रहे हो? लेकिन मैं तो खुद। क्या हुआ है पुत्र? बाबूजी वो कह रहे हैं कि जिस टाइम छुट्टी हुई थी तो बच्चे उस टाइम वहां नहीं थे स्कूल में। नहीं नहीं, बच्चे तो स्कूल गए। उसे लगा कि हम में से कोई उन्हें घर वापस ले आया होगा। बाबूजी मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। उन्हें घबराए ना पुत्र, मैं देखना। हेलो। घबराओ मत, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं। कौन बोल रहे हैं जी? किडनैपर। तेरे बच्चों को मैंने किडनैप किया। अगर तू अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता ना, तो मुझे 1 करोड़ चाहिए। और हाँ, अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो तुझे तेरे बच्चों की लाश मिलेगी। मार दूंगा मैं, समझे? की हुआ है बाबूजी? पुत्र जी, बच्चे किडनैप हो गए जी। किडनैप? और फिरौती के लिए 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मेरे बच्चे। पूरी दुनिया को ब्याज में पैसा देते हो, बस अपने बेटे के लिए आपके पास पैसा नहीं है, मत दो। इस बार मैं अपने आप 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर कर रहूंगा।
सिमरन 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 सिमरन, पैसों का इंतजाम हो गया सिमरन। अब मैं भी दुनिया को दिखावांगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। पूरे 1 करोड़ रुपए का इंतजाम हो गया सिमरन। मैं कितना खुश हूँ सिमरन। ओए खोतिया, ओए नलायका, वो पैसे के लालच में इतना गिर गया तू कि अपने बच्चे का अपहरण कर लिया। मेरे कितने मेरे बच्चे? मेरे बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे किधर है? ना करके गुनाह नु छुपाने की कोशिश ना कर। मैं कुछ नहीं करता। मेरे बच्चे किधर रह गए? मेरे बच्चे किधर है? भाजी क्या कर रहे हो तुसी? उठ। नहीं भाजी। पुत्र जी, तुसी बीच में से हट जाओ। तू हट परे। तू हट बिचों। और दस मेरे पोता पोती किथे ने, नहीं तो मैं तेनू मरण देंगा। तू हट बिचों। मैं कहता पुत्र जी तुसी हटो। नहीं भाजी नहीं। तुसी एक काम करो, तुसी पुलिस नु फोन लाओ। भाजी तुसी की कह रहे हो? मैं कहना पुलिस नु फोन लाओ। जाओ। हाँ जी तेरे बच्चों की सौ मैं कुछ नहीं किया। मैं तेरी सारी नादानियां बचपन विच माफ की, लेकिन ये नादानी ओए मैं तेनू मार दूंगा। बाजी मेरा यकीन करो बाजी, बच्चों की सौ मैंने कुछ नहीं पता बाजी। मैं कुछ चुप। इसने पैसे के लालच में अपने ही बच्चों का किडनैप किया है। नहीं, और ले जाकर पूछो इस खोते से कि इसने मेरे पोती पोते को कहाँ छुपा के रखा है। मैं कुछ नहीं किया बाबूजी, विश्वास करो मैं कुछ। बाबूजी एक मिनट, सुन ले जाओ, लेके जाओ उसको। बाबूजी सिमरन, बाबूजी मैं कुछ नहीं किया। बाबूजी सिमरन मैंने अपहरण नहीं किया। बाबूजी रोको इन्होंने। बाबूजी बोल, कहाँ छिपा के रखा है? मेरा यकीन कर। झूठ बोलता है। साहब चाय। शर्म नहीं आती तुझे अपने ही बच्चों को किडनैप करते हुए? कहाँ छिपा के रखा है? अरे बोल। मैं नहीं किया अपहरण इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन करो। भला मैं अपने बच्चों का अपहरण क्यों करांगा? मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर। तो फिर तूने 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कहां से किया? अग्रवाल साहब वो बहुत बड़े इन्वेस्टर है जी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने उनसे बात की थी, उन्हें मेरा प्रपोजल पसंद आया और मुझे बाहर देने का वादा किया उन्होंने। सिंह साहब, ये अग्रवाल को बुलाओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा किडनैपर कौन है। चड्डा अंदर डाल इसको। मैं कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो इंस्पेक्टर। क्या वाकई एक बाप ने रुपए के लिए अपने बच्चों का अपहरण कर लिया था? क्या सोहनलाल सही सोच रहा था या फिर इस किडनैपिंग के पीछे किसी और का हाथ था? एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के 94,172 केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 81% केसेस सेक्सुअल ऑफेंस और किडनैपिंग से जुड़े थे। यह भी सच है कि बच्चों के साथ होने वाले अपराध पिछले साल के मुकाबले 5.3% बढ़े हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि मासूम बच्चों के भविष्य पर अपराध का खतरा मंडरा रहा है। पर क्या एक पिता भी किडनैपिंग की साजिश रच सकता है? यह सवाल हैरान तो कर देता है, लेकिन 1 करोड़ की फिरौती सुरेंद्र को कटघरे में खड़ा कर चुकी थी। मेरे बच्चे परम
कौन? किडनैपर। किडनैपर? ठीक नहीं किया तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करके, और गलती की है ना तो उसकी सजा तो मिलेगी। अब मुझे 1 नहीं 1.5 करोड़ चाहिए, और वो भी आज इसी वक्त। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं इतनी जल्दी कैसे करूंगा? ठीक है, चलो तुझे दिए 48 घंटे। 48 घंटे में मुझे पूरी रकम मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली ना तो तेरे पोता पोती नहीं मिलेंगे, समझे? नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत करना। मैं कर लूंगा, इंतजाम कर लूंगा पैसे का। मैं कहती थी ना भाऊजी कि इन्होंने किडनैपिंग नहीं की है। पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे कोलों कोई गलती हो गई कि मैं अपने पत्थर नूं पहचान नहीं सकिया। चलो पुत्र जी, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ, उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तलाश जारी है, यू डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ठीक है ओके, मैं देखता हूं, मैं बात करूं। सर, विनोद अग्रवाल। नमस्ते सर। बैठो। शुक्रिया। तो तुमने 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था इसको, है? जी हाँ सर, मैंने ही सुरेंद्र को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। तो तुमने ये नहीं सोचा कि वो रिटर्न कैसे करेगा? व्यापारी आदमी हूं साहब, ये तो मैं पहले सोचता हूँ। सर, मैंने इस पर नहीं, इसकी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट किया था। मुझे किसी बात का डर नहीं था, और मैंने एक शर्त भी रखी थी कि प्लॉट की रजिस्ट्री मेरे नाम पर होनी चाहिए। जब भी वो सारा पैसा वापस कर देता, मैं प्लॉट उसके नाम पर कर देता। तो ये मामला है। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे भूल हो गई। मेरा बेटा है ना, वो किडनैपर नहीं है वो किडनैपर। अरे किडनैपर तो कोई और है। उसका मुझे फोन आया था और उसने मुझसे 1.5 करोड़ की मांग की है। 1.5 करोड़? और उसने मुझे ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये सब पैसा मुझे पहुंच जाना चाहिए। देखिए, आप फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। चड्डा, उसको बाहर निकालो। मेरे पोती पोतों का क्या? आप चिंता मत करो, मैं उनको खोज निकालूंगा। पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देता हूँ, आप इनको ले जा सकते हैं। मेरे पुत्र, आप भी जा सकते हैं। सिमरन, तू बाबूजी को अंदर लेकर जा। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि ये काम किसने किया है। मेरे बच्चे किधर है? छड्डांगा नहीं उस किडनैपर ਨੂੰ, छड्डांगा नहीं।
दोनों 1 करोड़ रुपए की जगह 1.5 करोड़ क्यों मांगे? 1 करोड़ थे उनके पास, अब 1.5 करोड़ का इंतजाम करने के लिए पूरे 2 दिन मांगे। बेवकूफ कहीं का। तो फिर क्या हुआ पाजी? 2 दिन में पैसे तो मिल जाएंगे ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने दोनों ने मिलकर बच्चों को किडनैप किया है, और वो भी अपने गोदाम में रखा हुआ है। वैसे पारी, आप इतनी जल्दी छूट कैसे गए? चल 10 दा, चल। प्लानिंग। अग्रवाल को मैंने मोहरा बनाया, वही अग्रवाल आकर थाने में मेरे लिए गवाही भी देता। अरे बेवकूफ समझ रहा था मैनू कि मैं प्लॉट उसके नाम पर लूं, फिर उस पर मेहनत भी हम ही करें। अग्रवाल को समझ ही नहीं आया कि हम उसके साथ कौन सा गेम खेल रहे हैं, और मैनू पता सी कि बाबूजी का सबसे पहले शक मुझ पर ही जाएगा, इसीलिए मैंने अग्रवाल नाम के मोहरे को तैयार किया। चेयर्स चेयर्स। वाह पाजी वाह, वैसे ना ये काम तुम ही कर सकते हो। मैंने ना आज तक ऐसी किडनैपिंग नहीं देखी थी जब एक बाप अपने ही बच्चों को किडनैप करवाए। पर यार, तूने भी तो दोस्त होने के सारे फर्ज अदा किए हैं। मैंने पता है कि आज तक हमने जितने भी बिजनेस किए हैं, हमें आज तक कभी सफलता नहीं मिली है। इस बार तू देखी, इस बार हम जरूर सफल होंगे। हाँ, और मैं अपने बाबूजी और बीबी को साबित कर दूंगा कि मेरे अंदर भी एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के सारे गुण मौजूद हैं। वैसे एक बात बोलूं पाजी, जो ये तुम सब कुछ कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। देखो पाजी, मेरी बात का बुरा मत मानो, आज के बाद ना मैं इस प्लानिंग में नहीं हूं, समझे? क्यों? तुमने कहा था कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, और पुलिस पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी है। और तुझे ये भी पता है कि पुलिस से मेरी कितनी फटती है, समझे? और मेरा और तेरा साथ यहां तक ही था। की गल करता पे, की गल करता पे, पागल हो गया तू? अरे हमारा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, कुछ ही दिनों की बात है यार। मेरा साथ दे दे, ऐसा ना कर, मेरा भरा है तू। देखो पाजी, एक दोस्त के नाते जितना साथ देना था मैंने दिया, समझे? अभी और साथ नहीं चलेगा। अरे बह जा बह जा बह जा बह जा। अच्छा, इसमें मेरा साथ ना दे, लेकिन परा हमारी आज की प्लानिंग तो सक्सेसफुल हुई ना, तो उसके लिए एक जाम तो बनता है, सिर्फ एक जाम। चल ठीक है, एक पैक बना ले। बस बस बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत। चीयर्स। ले पी, मैं होने आया, अर्जेंट है यार। ठीक है, पर जल्दी आना, आया। मैंने भी घर जाना है यार। ब्रावा। मेनू छट कर जाएगा, मेनू छट कर जाएगा। ये सड़क है, कहीं नहीं जान दूंगा तेनू। कहते हैं अगर इंसान को यह एहसास हो जाए कि वो गलत राह पर जा रहा है तो उसे उसी वक्त वापस मुड़ जाना चाहिए। राकेश को भी एहसास हो गया था कि उसने गलत राह पर कदम बढ़ाया है। जो इंसान अपने बच्चों का ना हो सका, वो एक दोस्त का सगा क्या होगा। लेकिन अगर यही बात राकेश वक्त रहते समझ गया होता और होशियारी के साथ साथ थोड़ी हिम्मत दिखाई होती, तो सुरेंद्र जैसा संकी और शातिर अपराधी जेल में होता। एक खतरनाक गुनहगार का साथ देना राकेश की जिंदगी पर तो भारी पड़ा है, साथ ही साथ 2 मासूम बच्चे भी अपने पिता की सनक की चपेट में आ गए। बाबूजी, खाना खा लीजिए बाबूजी। फिर तो तुसी कुछ नहीं खादा। लाओ पुत्र जी, मैंने भूख नहीं है, तुसी लोग खा लो। बाबूजी तो बीपी की बीमारी है, तो दवाई भी तो खानी होंगी है ना।
बाबूजी ने सवेर दा कुछ नहीं खाना, सुबह से ही पैसे का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। मिला दे मैंने। बाबूजी कुछ खा ले। सूर्य पुत्र, मैंने भूख नहीं है। पता नहीं मेरे पोते पोते किस हाल में होंगे। वो ठीक है बाबूजी। मेरा मतलब है बाबूजी, बच्चों को कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूं किडनैपर को सिर्फ पैसे चाहिए। एक बार हमने किडनैपर को पैसे दे दिए तो वो सही सलामत हमारे बच्चों को छड़ देगा। पर बाबूजी आप ऐसा न कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी तो हिम्मत ही टूट जाएगी। कुछ खा लीजिए, बैठ जाओ। सब ठीक हो जाना बाबूजी, कुछ नहीं होने वाला हमारे बच्चों को। प्रीत हाथ मत हिला, तो हाथ ऊपर कर। खोल प्रीत, जल्दी मेरा खोल, जल्दी जल्दी खोल प्रीत प्लीज। उठ, उठ, लड़की उठ। छोड़ दो मेरी बहन। पापा, मतलब आपने हमारा किडनैप करवाया? मैं अभी जाके दादाजी को बता दूंगा, देख लूंगा आपको। परम पुत्र, परम पुत्र, पुत्र उठ, उठ, परम पुत्र, परम, परम। बोले ऐसी मेरे बीच में मत आ। एक तेरे दादाजी है और एक तू है, दोनों मेरे दुश्मन। मैनू पैसे चाहिए, पैसे, तू नहीं। मारो ना।
ये लड़की उठ उठ। कहाँ है मेरे भैया? भाग गया तेरा भैया। चल उठ जा। मुझे भैया बाहर जाने दो। चुप। उठ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप हो जा सिमरी। बच्चे ठीक था होड़ के ना। बिल्कुल ठीक होंगे, कुछ नहीं होने वाला हमारे बच्चों को। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। सब ठीक हो जाना, रब पर भरोसा रख। मेरा जी नहीं लगता। चिंता ना कर, रब रखा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। उन तो सो जा, सो जा। तुसी उठ गए? मैं तो उठा नहीं आ रही सी। क्यों? बाबूजी ने आपको बाहर बुलाया है। बाबूजी ने मैनू क्यों बुलाया? शायद पैसों का इंतजाम हो गया इसलिए। चल चल चलो। बाबूजी, इतने सारे पैसों का इंतजाम आपने इतनी जल्दी कैसे किया? पुत्र, मैं अपने पोती पोतों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैंने ये घर गिरवी रख दिया। बाबूजी, एक गल दस, हुण मैं पुलिस नूं भी कुछ नहीं बताउण वाला। सोरे पुत्र, हुण तेरे प्यो नूं इंतजार है तो सिर्फ उस किडनैपर दे फोन दा। हाँ पुत्र। बाबूजी, बाबूजी, आओ पुत्र ना। तेनू मेरी गल समझ नहीं आती है ना। ते सुन, मैं बहुत कामयाब होना चाहता हूं इस बार, और कामयाबी के लिए
मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब कुछ भी। मैंने अपने बेटे को मार दिता, जान से मार दिता। तो किस खेत की मूली है खोतिया, किस खेत की मूली है? तेरे पास हुण दो ही रास्ते है। पहला रास्ता, मेरा साथ देते, मेरा बिजनेस पार्टनर बन जा, बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत ऐश कराएंगे। वीरा रब भी सौ। फिर दूसरा रास्ता है कि तू सीधा रब की कोली चले जा। भेजा भेजा 10 जवाब दे जवाब। जैसे तुम कहोगे वैसे करूंगा। हेलो, पैसे का इंतजाम हुआ? हाँ जी हो गया। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करना। आज शाम को अपने बेटे सुरेंद्र को पैसों से भरा हुआ बैग देना और उसे कहना कि अपना फोन ऑन रखे। फिर मैं उसे बताऊंगा कहां और कैसे आना है, समझे? भाऊजी की क्या किडनैपर ने कह दिया मैंने। वाह, जी खुश कर देता ही भरावा। अब साडी कोल बहुत पैसे आने वाले हैं, बहुत मौजा करेंगे अप्पा। अब हम कामयाब हो गए हैं। ले, अरे जश्न मनाएंगे। ले ना, पी ले, ले चीयर्स चीयर्स, ले पी ले चीयर्स। की हो गया? क्या पिलाया तुमने मुझे? क्या था ये? क्या पिला दिया तुमने मुझे? क्या था ये? इस दुनिया विच कामयाबी से बदकर और कुछ नहीं है। ना बाप, ना बीवी, ना बच्चा। वैसे तेरी दारू विच जहर मिलाया था, हैं? क्यों है? कितने रह गए थे तुसी? कितना फोन मिला रही थी मैं आपका। फोन? ओह, पता नहीं चला। किडनैपर का फोन आया था। क्या कहा? उसने आपके हाथ पैसे मंगवाए हैं। मेरे हाथ कितने? ये सब उसने नहीं बताया। उसने बोला कि आप अपना फोन ऑन रखना, वो आपको सारा रास्ता बताएगा। ये लो। आज मेरे बच्चा नु कार लेके ही आना। तू फिक्र ना कर, बच्चियां मैं कार लेकर ही आऊंगा। जी जी। ना होए पुत्र जी, रब रखा। विश्वास नहीं हो रहा मैनू। इतने सारे पैसे मेरे को 1.5 करोड़, मैं कामयाब हो गया ही। बहुत तड़पाया। कितना रुपया? आओ जी। क्या कोई तू कमीना है? ये तो मैनू पता सीगा, लेकिन तू इन्ना कमीना है ये नहीं सीगा पता। अपने पुत्रा नू, अपने बच्चे नू किडनैप कर लिया। वो तो तेरी वोटी ने तेरी पैंट दे विच काके दे स्कूल दा आइडेंटिटी कार्ड मिलिया।
परम, उसने मैनू दसिया तो फिर मैंने जाके पुलिस के नाल तेनू फड़न लई प्लान बनाया। पुलिस ने तेरा फोन ट्रेस किया ते तेनू रंगे हाथों पे फड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है बच्चा? बंद! उधर प्रीत, परम किथे है? वो तो घर नहीं चले गए थे। बाबूजी, परम नहीं है। क्या? ओ परम कितने आया? बोल! बता दो। बाहर कंपाउंड। पिता परवरिश का पेड़ है जिसकी सुरक्षित छाया में बच्चे बढ़ते हैं, लेकिन यहां तो एक पिता ने ही रुपयों के लिए अपने बच्चे की जान ले ली। लालच इंसान को किस हद तक हैवान बना सकता है, ये समझिए। और उन पैसों का कोई मोल नहीं है जो अपने ही परिवार को तबाह करके हासिल किया गया हो। और ऐसे अपराधियों को अपने रिश्ते के दायरे से बाहर निकालिए जो अपना होकर अपराध करते हैं। सुरेंद्र ना तो किसी का पिता था, ना पति, ना बेटा। सिमरन और सोहनलाल ने सुरेंद्र को सिर्फ एक गुनहगार की तरह देखा और सतर्क होकर कानून के हवाले किया। अब उसकी बाकी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। लेकिन इस एक अपराधी ने कई लोगों को जिंदगी भर का गम दे दिया। यह नुकसान कम हो सकता था अगर राकेश सही वक्त पर अलर्ट हो जाता, तब शायद उसकी जान भी बच जाती। ऐसे अपराधियों से बचिए। सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की।